तो बताओ क्या दिक्कत क्या हो रही है की? तो स्किन खुलती नहीं है। मतलब जो प्रीप्यूज है पेनिस का स्किन वो पीछे नहीं जाती। पीछे नहीं जाता, बिल्कुल बारीक से छेद। तो आपका शुरू बचपन से ऐसा है? बचपन से। आज तक कभी पीछे नहीं गया? हाँ, नहीं गया। तो उससे दिक्कत क्या होती है? दिक्कत उससे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब इरेक्शन में प्रॉपर होता है? इरेक्शन पूरा टाइटनेस जो होती है हाँ, होती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत कुछ बदबू आती है उसकी वजह से, गंदगी होती कुछ है? भी नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं आपको उससे? फिर आप उसको क्यों अंडकोश भी एक ही है। अंडकोश एक है तो वो चलो जन्म से रहता है किसी किसी का, उसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते। उसका सोनोग्राफी वगैरह कराई है? एक दूसरी अंडकोश कहाँ पर है? नहीं कराई है। तो अभी तुमको कोई दिक्कत नहीं, मतलब प्रैक्टिकली स्किन पीछे नहीं जाती, सिर्फ ये प्रॉब्लम है ना? तो इसमें हम लोग जो करते हैं सर्कमसिजन करते हैं। सर्कमसिजन करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि जब स्किन पीछे जाने लगती है तो जो पूरी प्रॉपर लेंथ जो अपने को चाहिए वो अपने को मिल पाती है पेनिस की इरेक्शन में। जैसे कई बार वो जो टाइट स्किन है इरेक्शन की कुछ लेंथ को रोकता है, तो फाइनल जो लेंथ अपनी पेनिस की कम हो जाती है कई लोगों की, अगर जन्म से रहता है तो वो पीछे नहीं जाती स्किन। तो ठीक है। दूसरा, उस पार्ट को क्लीन वगैरह करना रहता है तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार किसी को जब इरेक्शन होता है तो उसमें टाइटनेस लगती है, मतलब थोड़ा खिंचाव होता है, तो आपको नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी एक कारण रहता है अपने सर्कमसिजन करने का, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, उस पार्ट को लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, वहाँ पे सुन्न करते हैं और कुछ स्टेपलर लगाते हैं जिससे वो फायर हो जाता है, तो वो जो स्किन है वो कट भी जाती है। और उससे फ़ायदा होता है कि कोई टाँका नहीं लगता है, कोई निशान नहीं आता है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई स्वेलिंग नहीं आती है, और आपका सिर्फ 2 से 3 मिनट में पूरा प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है। और कुछ बोलना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो पूछ लो आप। नहीं होगा। उसमें नसें हैं, उससे कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं है? नसें मतलब खून की नसें? जहाँ उसके ऊपर नसें, वो तो सबको रहती खून की नसें, तो नीचे भी है उसके, एक नीचे भी बड़ी नसें। वो अपन अभी देख लेंगे, लेकिन वो नॉर्मल वेन्स तो नॉर्मल होती है, वो कटती हैं और वो सील भी हो जाता है। मतलब जो अपन टिपिकल जो पुराने ज़माने में जो धागे वाला करते थे उसमें ये वो होता है, परेशानी होती थी कि उसमें एक तो वो स्कार गंदा सा आता था, टाइम ज़्यादा लगता था, स्वेलिंग ज़्यादा होती थी, ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी, तो वो सब चीज़ें इसमें नहीं होती हैं, है ना? दर्द इसमें जैसे अपन जो सुन्न करते हैं उसका एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसका जस्ट पता चलता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं पता चलता है। उसके बाद उसका असर 45 मिनट तक रहता है जो सुन्न करा अपन ने। ठीक है। तो 45 मिनट के बाद उसमें पेन ना हो उसके लिए अपन पहले से कुछ दवाई ओरल खाने का बोल देते हैं। ठीक है। तो हम लोग सर्जरी करने के बाद आधे घंटे पेशेंट को यहाँ रखते हैं, उस दौरान उसको दवाई खिला देते हैं, पेन किलर, एंटीबायोटिक, और फिर उसको डिस्चार्ज करते हैं आधा 1 घंटे बाद। और उसके बाद आपको 5 दिन तक दवाई लेना पड़ती है, और ड्रेसिंग रहेगी वो कल हटा सकते हो। जो ड्रेसिंग रहेगी वो कल हट जाएगी, कल से उसको गीला भी कर सकते हैं। वो जो रिंग रहती है वो कब निकलेगी ये क्वेश्चन रहता है, तो वो 3 हफ्ते में अपने आप निकल जाती है। वापस नहीं आना पड़ेगा ऑटोमेटिक? दोबारा आने का ज़रूरत नहीं रहता है। जैसे जो अपने ड्रेसिंग लगे ना वो आप कल ही खुद ही निकाल दोगे। उसके बाद एक ऑइंटमेंट देंगे, वो ऑइंटमेंट उसमें लगा के रखना है। पेनिस को थोड़ा ऊपर करके रखना है, जैसे पेनिस नॉर्मली नीचे रहता है तो उसको ऊपर करके रखेंगे तो स्वेलिंग जो थोड़ी बहुत आती है वो जल्दी चली जाती है। जो अपन दवाई देते हैं ना उसका उद्देश्य है कि स्वेलिंग जल्दी से जल्दी जाए और इन्फेक्शन ना हो और दर्द ना हो।